Today we're gonna have quick activation of this topic which is very important. Usually 3 marks में आता है ये topic, which is Werner's theory. Basically it's like there was a great person named Alfred Werner. 1893 में इन्होंने ये थ्योरी दी थी हमें. 1893. See, basically ये थ्योरी इन्होंने दी थी at the age of 26. और इस थ्योरी को हम जानते हैं वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी के नाम से. अब ये थ्योरी क्या बताती है? बताती ये है कि जो हमारा सेंट्रल मेटल एटम है इट एग्जिबिट 2 टाइप ऑफ वैलेंसीज, यानी कि जो हमारा सेंट्रल मेटल एटम है उसके पास 2 टाइप की वैलेंसीज हैं, प्राइमरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी. अब जो भी लाइगेंड प्राइमरी वैलेंसी से अटैच होगा वो आयनाइजेबल होगा. आयनाइजेबल एक बार फिर से रिकैप कर लेते हैं क्या होता है. अगर हम उसको किसी एक्वा सॉल्यूशन में डालते हैं तो इट विल स्प्लिट इनटू इट्स आयन, दैट्स व्हाई इट इज़ आयनाइजेबल. प्लस आयनाइजेबल होने के साथ साथ ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करेगा. अब जो लाइगेंड सेकेंडरी वैलेंसी से अटैच होगा वो नॉन आयनाइजेबल होगा, यानी कि स्प्लिट नहीं होगा एक्वस मीडियम में. और क्या रिप्रेजेंट करेगा? कोऑर्डिनेशन नंबर. अब एवरी मेटल हैव फिक्स नंबर ऑफ सेकेंडरी वैलेंसी. क्यों? क्योंकि सेकेंडरी वैलेंसी तो हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर शो कर रहा है और कोऑर्डिनेशन नंबर तो फिक्स होता है, राइट. लेट मी राइट दिस पॉइंट. सेकेंडरी वैलेंसी इज फिक्स्ड. ओके. नेक्स्ट इज लाइक अब क्या है कि मेटल को तो सेटिस्फाई करना पड़ेगा, दोनों की प्राइमरी को भी सेटिस्फाई करना पड़ेगा, सेकेंडरी वैलेंसी को भी सेटिस्फाई करना पड़ेगा. तो जो प्राइमरी वैलेंसी होगी वो सेटिस्फाइड होगी बाय अनायंस. जो प्राइमरी वैलेंसी होगी इट विल बी सेटिस्फाइड बाय अनायंस, राइट, नेगेटिवली चार्ज. और जो सेकेंडरी वैलेंसी होगी इट विल बी सेटिस्फाइड बाय ईदर अनायन और न्यूट्रल. या तो अनायन करेगा या तो न्यूट्रल करेगा, ठीक है. नेक्स्ट है कि जो प्राइमरी वैलेंसी होती है इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय डॉटेड लाइन. प्राइमरी वैलेंसी इज रिप्रेजेंटेड बाय डॉटेड लाइन, वेयर एज सेकेंडरी वैलेंसी इज रिप्रेजेंटेड बाय सॉलिड लाइन. नाउ प्राइमरी वैलेंसी आर नॉन डायरेक्शनल. प्राइमरी वैलेंसी डायरेक्शन नहीं शो करती हैं, बट सेकेंडरी वैलेंसी हमारी डायरेक्शन होती हैं. दैट्स वाई इट लीड टू अ डेफिनेट ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स. अब वर्नर ने क्या किया, उन्होंने कुछ इक्वेशंस भी हमें दी थी. दीज आर इक्वेशन COCl3. तब उन्होंने देखा कि ये COCl3 का रिएक्शन करवा रहे हैं AgNO3 के साथ. तब इन्होंने 6NH3 लिया तो हमको कितना मिला? 3 मोल ऑफ AgCl. ये पहला केस हो गया. अब दूसरा केस ये था कि तब इन्होंने 5NH3 लिया और रिएक्शन करवाया AgNO3 के साथ. तब इनको मिला 2 मोल ऑफ AgCl. तीसरा केस ये था कि तब उन्होंने लिया 4NH3 और रिएक्शन करवाया सेम AgNO3 के साथ. इन्हें मिला 1 मोल ऑफ AgCl. अब ऐसा क्यों? जस्ट गिव मी अ सेकेंड. अब ऐसा इसलिए बिकॉज दीज नंबर ऑफ Cl आयंस आर गेटिंग प्रेसिपिटेटेड लाइक टू सेटिस्फाई वैलेंसी. ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि उसको अब वैलेंसी सेटिस्फाई करनी है ना, तभी वो जो Cl है वो प्रेसिपिटेट हो रहा है इन डिफरेंट नंबर ऑफ मोल्स. ओके.